गुजरात के एकता नगर रेलवे स्टेशन टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एकता नगर रेलवे स्टेशन को इस तरीके से विकसित किया जा रहा है जिससे यहां पर पर्यटकों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके। परिसर में ग्रीन कॉरिडोर बनाने के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 51 पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। देखिए बदलते भारत की ये बदलती तस्वीर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आजादी के बाद देश को एकता के सूत्र में बांधा। गुजरात के केवड़िया में 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के महान होने की गवाह भी है। ये मूर्ति गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई। इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकेगा। यह स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रहेगा। इसके अलावा यह प्रतिमा 6.5 की तीव्रता के भूकंप को भी सह सकती है। जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी बना तभी से यह टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने इस स्थान की तस्वीर बदल दी है। रेलवे ने पिछले कुछ समय से ही देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के पर्यटन केंद्र को एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया है। ऐसी ही कहानी गुजरात के केवड़िया स्टेशन की है, जिसका नाम बदलकर अब एकता नगर रख दिया गया है। एकता नगर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सरदार पटेल के जन्मदिन को एकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट के साथ ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी एकता नगर स्टेशन से 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर भारत के विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया था। रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। आखिर केवड़िया जगह भी तो ऐसी है। इसकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है, सरदार सरोवर बांध से है। भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से इतने जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस स्टेशन को बनाने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, उस लिहाज से यह स्टेशन और भी शानदार हो जाता है। एकता नगर में, और ये एकता नगर रेलवे स्टेशन अपने आप में बेहद खास है। इसलिए खास है क्योंकि इसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ, उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बिजली की खपत ना हो, इसके लिए सोलर पैनल पे पूरी तरीके से इस स्टेशन को विकसित किया गया है, बनाया गया है। खास करके इस स्टेशन को डिज़ाइन करते हुए इन बातों का ख्याल रखा गया है कि अगर धूप हो तो धूप भी इसमें प्रॉपर पहुँचे। खास करके अगर हम रोशनी की बात करें, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई यहाँ पे हो, पूरी तरीके से सोलर पैनल का जो इस्तेमाल है वो इस रेलवे स्टेशन पे किया गया है। और यहाँ से अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एक प्रतिमा लगाई गई है, जहाँ से दूर दूर से लोग जो हैं उसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। एकता की अगर बात करें तो इस स्टेशन का नाम इसीलिए एकता रखा गया है क्योंकि लगातार सरदार जो है वो देश को जोड़ने की बात करते थे, समाज को जोड़ने की बात करते थे। और इस रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूं, इस रेलवे स्टेशन के बन जाने से जो ट्रेन कनेक्टिविटी है पूरे भारत में वो बहुत सुदृढ़ हो गई है। लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा लगाई गई है, उस स्थान तक केवड़िया तक पहुँचने की अगर बात करें, तकरीबन 11 किलोमीटर की बस दूरी रह जाती है।
एकता नगर रेलवे स्टेशन को इस तरीके से विकसित किया जा रहा है जिससे यहाँ पर पर्यटकों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हो। रेलवे एकता नगर स्टेशन को पर्यटन हब के तौर पर विकसित कर रहा है। इसीलिए जो यात्री हैं वो सीधे यहीं पर पहुंचते हैं। इसके पहले यहाँ के लोगों को ट्रेन से यात्रा करने के लिए यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा दूर था। बड़ौदा जाना पड़ता था रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से वो ट्रेन पकड़ते थे। लेकिन रेलवे मंत्रालय ने और भारत सरकार की जो पहल है उससे ये अगर बात करें केवड़िया की, तो इसको पूरी तरीके से टूरिज्म को देखते हुए, पर्यटक के दृष्टिकोण से देखते हुए इसको जिस तरीके से डेवलप किया गया है अपने आप में बेहद खास है। आने वाले दिनों में यहाँ पर और भी जो प्रोजेक्ट हैं वो भारतीय रेलवे के चल रहे हैं। और स्टेशन डेवलपमेंट की अगर बात करें, इस स्टेशन को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है वो अपने आप में बेहद खास है। सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। खास करके पेड़ पौधों की बात करें, इस रेलवे स्टेशन पे पूरी तरीके से ग्रीन कॉरिडोर आसपास में दिया गया है। और ये जो सरदार सरोवर डैम की भी बात करें, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो देखने आते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी की, तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से भी इसको जोड़ा गया है। तमाम जो ट्रेनें हैं उनका परिचालन लगातार होता है। रेलवे की ओर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को प्रदूषण से बचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का काम शुरू किया गया है। इसके तहत स्टेशन के पार्किंग जोन में ही इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 51 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इसके बाद वाहनों की पार्किंग स्टेशन पर ही होगी। यहां से आगे करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी इलेक्ट्रिक वाहनों से करनी होगी। इस स्टेशन परिसर को हरा भरा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। एकता नगर रेलवे स्टेशन को सोलर पैनल के साथ जोड़ा गया है और जिसकी वजह से यहां विद्युत आपूर्ति लगातार होती रहेगी। इस रेलवे स्टेशन के अंदर सूरज की रोशनी भी आसानी से पहुंच पाती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं एकता नगर रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ये जो आप है, ये जो अभी स्टेशन है एकता नगर स्टेशन, इसका उद्घाटन जो था माननीय प्रधानमंत्री ने 17 जनवरी 2021 को किया था। ये जो बड़ौदा के निकट एक स्टेशन है प्रतापनगर से दबोई, चांदोड़, केवड़िया, इस प्रोजेक्ट जो अभी एकता नगर जिसका नाम है, इस प्रोजेक्ट लिंक का डेडिकेशन किया गया था माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। ये 80 किलोमीटर की टोटल परियोजना थी, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन, गेज कन्वर्जन और न्यू लाइन कंस्ट्रक्शन के साथ साथ न्यू स्टेशन बिल्डिंग, जिसमें केवड़िया स्टेशन जो एकता नगर है वो एकता नगर स्टेशन सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दबोई, चांदोड़ स्टेशन का निर्माण किया गया। ये एक यूनिक प्रोजेक्ट था क्योंकि इसको एक रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया गया। कोविड के समय जो रिस्ट्रिक्शंस आए थे, उसके अलावा जो मानसून के रिस्ट्रिक्शन थे, उस सबको ओवरकम करते हुए, जो लैंड एक्विजिशंस की प्रॉब्लम थी, सबको ओवरकम करते हुए इस प्रोजेक्ट को यूनिक रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट किया गया। इसका लास्ट लैंड एक्विजिशन था वो जुलाई 2020 में किया गया था और 5 मंथ्स के अंदर इस प्रोजेक्ट को उसका कमीशन कर दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए वीकेंड या छुट्टी के दिन करीब 30 से 40 हजार लोग आते हैं। इतना ही नहीं, इस स्टेशन पर इलाके की आदिवासी कला से लोगों को रूबरू करवाने के लिए एक आर्ट गैलरी भी बनाई जा रही है। यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आने वाले स्मारिका भी खरीद पाएंगे। स्टेशन परिसर में ही पर्यटकों के ठहरने के लिए विश्व स्तरीय कमरे बनाए गए हैं। हाँ, इसको किस तरीके से आप डेवलप कर रहे हैं? एकता नगर रेलवे स्टेशन का प्रेमाइसेस है। हाँ। इसमें हम 51 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स लगा रहे हैं। इसमें कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट इलेक्ट्रिक टैक्सी कार लेकर आते हैं, उनका वो चार्जिंग भी करेंगे और चार्जिंग के बाद इसके साथ साथ हमारे पास इलेक्ट्रिक टैक्सी भी होगा, इलेक्ट्रिक बस भी होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ग्रीन कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है। वहाँ पर प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं है। जो टूरिस्ट आइदर रेलवे से आएंगे या फिर किसी अन्य सोर्स से आएंगे, वो अपना प्राइवेट व्हीकल यहाँ रखेंगे, ग्रीन टैक्सी में या ग्रीन बस में चढ़ेंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर जाएंगे, उस ग्रीन व्हीकल में घूमकर उनको वापस उतारा जाएगा। इससे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो एरिया है उसको पूरे तरीके से ग्रीन हाउस गैसेज और पॉल्यूशन से हम फ्री रख पाएंगे। यहाँ का ग्रीन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में ये कंट्रीब्यूशन होगा। अहमदाबाद से एकता नगर रेलवे स्टेशन तक चलने वाले ट्रेन में विस्टा डोम कोच लोगों को लुभा रहा है। इस कोच में बैठने के लिए 48 सीट है, जो 360 डिग्री से
चारों दिशाओं में घूम सकती है। आप देख सकते हैं ये जो कोच है एक यूनिक ट्रैवल एक्सपीरियंस पैसेंजर्स को देने के लिए क्रिएट किया गया है, जिसमें आपको जो हाई क्वालिटी साइड विंडोज हैं, टॉप व्यू स्काईलाइन के लिए ऊपर में ओपनिंग दी हुई है, जो उसके सीट्स हैं वो 360 डिग्री रोटेट हो सकते हैं, जो हमारे गेट थे एंट्री गेट थे वो ऑटोमेटिक हैं, वाईफाई की इसमें फैसिलिटी उपलब्ध है, पीछे डेक में एक व्यूइंग एरिया है। तो जो कम्यूटर जो पैसेंजर आ रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को विजिट करने के लिए अहमदाबाद से इस ट्रेन को यूज़ करके, उसको वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस हो, इसका हमने ये कोशिश किया है। एक पेनोरामिक व्यू मिले एंड रूट में भी उसकी जो यात्रा है सुखद हो, सुखमय हो और एक रोमांचकारी अच्छी यात्रा हो। इस ट्रैवल एक्सपीरियंस को यूज़ करने के लिए ये हमने विस्टाडोम कोच में प्रोवाइड किया है। इंडियन रेलवेज ने और भी ऐसे जो टूरिस्ट अट्रैक्टिव पाथ है उसमें ऐसे विस्टाडोम कोच लगाए हैं। जाहिर है भारतीय रेलवे सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकता नगर स्टेशन के जरिए असरदार बना रही है। देश के कई रेलवे स्टेशन से सीधे जुड़े होने की वजह से एकता नगर स्टेशन गुजरात के साथ साथ देश के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया। एकता नगर रेलवे स्टेशन की एक और खासियत है, दरअसल स्टेशन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक जाने के लिए ई रिक्शा चलाया जा रहा है, जिसको चलाने वालों में सिर्फ महिलाएं हैं। ये महिलाएं ई रिक्शा चलाने में तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली इस तस्वीर को आप खुद महसूस कीजिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें, गुजरात में केवड़िया में स्थित है और यहाँ पे नारी शक्ति का अगर देखने को आप कहूँ तो ये देखिए जो ई व्हीकल्स है, ये यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो उसको चलाती हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कितने दिनों से आप ये चलाती हैं? 2 महीना हो गया है। 2 महीने से? हाँ। इसकी शुरुआत कब आप लोगों ने की और कितनी महिलाएं यहाँ पे इसको चलाती हैं? 16 महिलाएं यहाँ पे चलाती हैं इसको। हाँ। क्या पैसा कितना आप लोगों को मिल जाता है? अगर एक दिन की बात करें कितना कमाई हो जाती है? हमारा है ना 900 ऑफिस का भरना है, गवर्नमेंट ऑफिस का। हाँ। 900 होंगे हमारा। 900 रुपए? हाँ, 900 ऑफिस में भरना, 900 होंगे हमारा। अच्छा। हाँ। और कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग ये गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे? 8 बजे से 8 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी अच्छा ड्रीम प्रोजेक्ट ये रहा है, क्या कहेंगी, उनको क्या संदेश देंगी? हाँ, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? भावना बहन से हम बात कर रहे थे। ये यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो यहाँ पे चलाती हैं और ख़ास करके अगर बात करें सरदार पटेल की ये जो प्रतिमा है, दूर दूर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं और लगातार न्यूज़ इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं कि केवड़िया जो है किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है।